Dear students, today we are going to learn probability chapter of 10th standard algebra. It's chapter number 5. Probability means possibilities or chances. Okay. So if we know the basics, we can solve the entire exercise and problem sets very easily because this is very easy chapter. Very easy chapter. Okay. So it's a very good chapter for scoring complete full marks. So let's understand the basics so that we can solve practice set 5.1. Hi, today I'm going to teach you what is probability. Probability means chances. अगर दो बच्चे घर से बाहर निकलते हैं और बारिश हो रही है तो कितने बच्चों को भीगने के चांसेस हैं? क्या कहा? दो. एब्सोल्युटली करेक्ट. ग्रेट. अगर ठाकुर के पास दो हाथ हैं, शोले वाले ठाकुर के पास में दो हाथ हैं, गब्बर ने उनको बांध दिया. अब गब्बर हाथ काटेगा और ठाकुर के हाथ कटेंगे, तो बताओ कितने हाथ कटने के चांसेस हैं? सॉरी, ओ, 2. Absolutely correct. So when we know the total outcomes chances of some event, तो जो मैंने बताया कि दो बच्चे बाहर घर के निकलेंगे, वो एक इवेंट था, एक एक्सपेरिमेंट था, एक सिचुएशन थी. गब्बर हाथ काटेगा ठाकुर के, ये एक सिचुएशन है, इवेंट है, एक एक्सपेरिमेंट है. तो अगर हमें ये पता हो किस चीज का एक्सपेरिमेंट क्या होगा और आउटकम यानी रिजल्ट कितने निकलेंगे, चांसेस के रिजल्ट, प्रोबेबिलिटी के रिजल्ट कितने निकलेंगे, तो हमें उससे रिलेटेड जो सवाल होंगे उसके जवाब हम दे सकते हैं. ठीक है. यहां पर कुछ टर्म्स दिए हुए हैं. इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट, जैसे मैंने बताया कि दे आर द इवेंट्स, एक्सपेरिमेंट्स. आउटकम मीन्स रिजल्ट्स. सैंपल स्पेस, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसको रिजल्ट बोलते हैं. रैंडम मीन्स एवी, यूं ही, जस्ट लाइक दैट. क्योंकि अगर मैंने ऐसी कोई चीज उछाल दी तो ये एक रैंडम है, ये कोई प्लान नहीं, एक रैंडम इवेंट है. तो हम घर से निकले, अचानक बारिश हो गई, तो एक रैंडम इवेंट है, कोई प्लान इवेंट नहीं है. So that is the meaning of random. In this chapter, maximum time we will be talking about coins, die or dice, playing cards. Okay, what are they? Coins आपको पता है, जो आप नॉर्मली हम मॉनेटरी टर्म्स में यूज करते हैं, coins, that is called coin. Coins जब टॉस किया जाएगा, अगर एक कॉइन है, एक कॉइन को टॉस किया तो एक इवेंट हुआ, उसको हम नाम देंगे इवेंट ए. एक कॉइन का टॉस करना एक इवेंट बना ए. अब इसके सैंपल स्पेस मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, इसके टोटल रिजल्ट कितने आते हैं,
तो एक कॉइन को जब मैं टॉस करूंगा तो एक साइड में कॉइन हेड होता है और दूसरे साइड में कॉइन टेल होता है, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि टॉस करने के बाद में कॉइन का कौन सा पार्ट ऊपर आएगा, ठीक है, ऊपर कौन सा पार्ट होगा नहीं पता, लेकिन क्या हो सकता है, कितने टोटल रिजल्ट आएंगे जब एक कॉइन टॉस होगा। या तो हेड आएगा फर्स्ट टाइम, एक बार टॉस हुआ है ना, एक बार टॉस हुआ है, या तो हेड आएगा और या तो टेल आएगा। तो ये बन गया सैंपल स्पेस। अब कोई पूछेगा कि ये सैंपल स्पेस कितने हैं, इसमें क्वांटिटी मतलब एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर। Therefore n of s, इसको सैंपल स्पेस s बोलते हैं और इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उसको बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। n of s कितना हो गया 2, दो रिजल्ट इसमें है, नंबर्स में बोलेंगे तो ये हमें पता चला कि जब कॉइन टॉस होता है एक कॉइन तो ये आउटकम होता है और ये नंबर्स ऑफ सैंपल स्पेस होता है। अगर दो कॉइन टॉस हुआ तो ये इवेंट बी है, इवेंट बी मतलब दूसरी सिचुएशन, इवेंट बी 2 कॉइन्स टॉस्ड, दो कॉइन अगर टॉस होंगे तो क्या होगा, तो जो सैंपल स्पेस है वो कितना होगा, एक तो फिक्स है, एक का तो फिक्स है, एक साथ में दो कॉइन को टॉस किया गया तो कॉइन आके जमीन पे गिरे तो एक पे आया एच, हो सकता है दूसरे पे भी आया एच, तो मैंने लिखा एच एच। हो सकता है एक पे आया टी और दूसरे पे भी आया टी, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया टी टी। ऐसा भी हो सकता है कि एक पे एच आए और एक पे टी आए। 2 coins tossed together, ठीक है, 2 coins tossed together साथ में उड़ाया गया तो रिजल्ट ऐसे आ रहा है। या तो फिर टी एच भी आ सकता है, ठीक है, सो एच एच हो सकता है, टी टी हो सकता है, एच टी हो सकता है, टी एच हो सकता है, और तो इसमें कोई चीज होगी नहीं, राइट। तो इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता और कोई चांसेस नहीं है, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है कि इससे ज्यादा रिजल्ट आए, और इसी वजह से इसका जो टोटल नंबर ऑफ एस होगा वो होगा 4, अगर दो कॉइन टॉस हुआ तो, ठीक है। अब इसी को अगर हम 3 कॉइन्स टॉस कर दें तो क्या होगा, अब 3 कॉइन्स एक साथ में टॉस हो गए तो एक पे आया एच एच एच, तो फिर पे एच एच टी एच टी एच, फिर टी टी टी, फिर टी टी एच, फिर टी एच टी, ठीक है। और कोई है एच एच एच, टी एच एच, एच टी टी, ठीक है, टी एच 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 टी टी। ये टोटल कितने हो गए 8।
इस तरीके से अगर 3 कॉइन टॉस होंगे तो आउटकम आएगा 8 और इस तरह सैंपल स्पेस कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे, राइट। तो इसी कहते हैं कॉइन्स का टॉस होना। नेक्स्ट इज die. If one die is thrown, die तो आपने देखा होगा, ठीक है। हम die लेते हैं, लूडो खेलते हैं, उसमें यूज होता है, ऊपर ऐसे डॉट्स बने होते हैं, ठीक है। 6 4 1 2 3 इस तरह के इसमें बने होते हैं। तो डाई के ऊपर टोटल आउटकम्स कितने होते हैं? अगर एक डाई को, सिर्फ वन डाई को हम फेंकेंगे तो नंबर जो उसमें होंगे, इसमें कितने नंबर्स हैं? इसमें स्कोर्स के नंबर्स हैं 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 3। तो इस तरह जब एक डाई को थ्रो करते हैं तो उसमें टोटल जो नंबर्स आते हैं ऊपर, नंबर्स ऑफ स्कोर ऑन टॉप, नंबर्स ऑफ स्कोर जो टॉप पे आते हैं वो क्या होते हैं? वो आउटकम होते हैं, यानी सैंपल स्पेस होते हैं। कौन से नंबर्स आते हैं? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो n ऑफ s हो जाता है 6। कहने का मतलब ये है कि जब एक डाई को थ्रो करते हैं या टॉस करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है 1 2 3 4 5 6, इसलिए n ऑफ s हो गया 6। अब अगर एक से दो डाई कर दिया जाए तो उसको डाइस बोलेंगे, क्योंकि ज्यादा प्लूरल फॉर्म है डाई का, डाइस। तो सैंपल स्पेस क्या होगा? एक बार ध्यान रखना, यहाँ पे अकेले डाइस का आ रहा था 1 का सीरीज में, नंबर 1 के सीरीज में अकेला 1 था। अब यहाँ पे दो डाइस का सवाल है, तो जब दो डाइस फेंकेंगे तो एक के ऊपर 1 आ सकता है, दूसरे के ऊपर भी 1 आ सकता है, फिर एक के ऊपर 1 आएगा, दूसरे पे 2 आ सकता है, फिर एक पे 1, दूसरे पे 3। इस तरह 1 के साथ में 6 चांस, तो उसको हम इस तरह लिखेंगे 1 1 1 2 तो एक के साथ 1 के साथ में ये सारे चांसेस दूसरे कॉइन के, सॉरी दूसरे डाई के। उसी तरह यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, उसी तरह होगा 1 के साथ में, सॉरी 2 के साथ में 1, उसी तरह 3 के साथ में। ठीक है, ये हो गया पूरा सेट रेडी। जब दो डाई थ्रो होते हैं तो इनका ये सेट रेडी होता है। यहाँ पे ये पूरा क्वांटिटी खत्म हुआ, इस वजह से
एन ऑफ एस हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 36 एन ऑफ एस हो गया 36। तो आपको 1 कॉइन 2 कॉइन्स 3 कॉइन्स 1 डाई 2 डाइस, इस तरह आपको सारे आउटकम लिखने आना चाहिए और सारे आउटकम का सैंपल स्पेस और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं कार्ड्स पे। जैसे कि मैंने बोला कि पूरा लेसन चांसेस, पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटी पे है, मतलब कुछ हुआ तो क्या होगा। सो दिस डिफिनेशन नेक्स्ट इज कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स अक्सर हम देखते हैं कि वो अलग अलग तरह के ताश के पत्ते होते हैं। तो प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं प्लेइंग कार्ड्स में टोटल होते हैं 52 कार्ड्स। टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ये एक्सक्यूज मी, ये टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स में इसके 4 पार्ट हो जाते हैं। और चारों के 13 कार्ड्स होते हैं। चारों टाइप के 13 कार्ड्स। देखिए 13 में सबसे पहला जो नंबर 1 पे आता है उसको बोलते हैं एस। सब में एस नंबर 1 पे है, ठीक है। फिर नंबर्स आते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो 11 12 और 13 होता है वो होता है जैक, क्वीन, किंग, ठीक है। जैक, क्वीन, किंग। तो इस तरह सब में ये सीरीज चलती है। ये सेम यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे भी होता है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 10 11 12 13 13 4 52। तो इस तरह के 13 सब में कार्ड्स होते हैं। कार्ड्स के टाइप ये है। अब इनकी आइडेंटिटी समझ लो कि इनकी कैटेगरी कैसे होती है। डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब, ठीक है। डायमंड, स्पेड, हार्ट, क्लब। हार्ट की शेप का, डायमंड कुछ इस शेप का होता है। हार्ट तो आपको पता ही है। क्लब, स्पेड, ये 4 टाइप की वैरायटी होती है जिसके अंदर 13 कार्ड्स होते हैं और सबके नाम मैंने लिख दिए हैं। तो इस तरह का पूरा सेट तैयार हो जाता है। तो अब ये जानने का मतलब क्या है कि अगर हमें पता है कि इतने कार्ड्स के टाइप्स होते हैं और उसमें इतनी वैरायटीज होती है, तो 13 4 52 कार्ड्स होते हैं। तो जब भी 52 कार्ड्स का पैकेट खोला जाएगा और जब भी कार्ड्स को खेला जाएगा रैंडमली, जब हम कार्ड्स को विड्रॉ करेंगे या सिलेक्ट करेंगे किसी भी एक कार्ड को, तो इसी में से हमें कोई भी एक कार्ड का चांस मिलेगा, राइट। मतलब टोटल 52 में से हमें एक चांस मिलेगा। इसलिए हमारे पास 52 चांस है। तो हम बोलेंगे एन ऑफ एस कितना है 52, ठीक है। तो अब इसी बात पर डिपेंड करता है, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि हम आगे का जो चैप्टर है या प्रैक्टिस सेट्स हैं वो कैसे हम सॉल्व करेंगे। छोटे छोटे बहुत ही माइन्यूट कैलकुलेशंस हैं और 1-2 स्टेटमेंट्स बीच बीच में हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, समझदारी वाले हैं।
और चलो सॉल्व करते हैं 5.1 ऑन द बेसिस ऑफ दिस बेसिक नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी दी गई है, ये वाली। तो पेज नंबर 117, पेज नंबर 117 पे ये जो टेबल है, ये पूरे पेज का ये जो टेबल है, इसको आप लर्न कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, लर्न कर लीजिए और आदत डाल लीजिए कि आप सैम्पल स्पेस को इसी तरह लिखेंगे जैसे कि इसमें दिया गया है। सबके एन ऑफ एस भी याद हो जाएगा एक साथ, जो मैंने एक्सप्लेन किया। और ये फर्स्ट कॉलम में अलग अलग इवेंट्स हैं, वो भी आपको समझ में आ जाएंगे। और ये जो आपको कार्ड्स दिखाया मैंने, जैक, क्वीन, किंग, वो भी दिया है, तो आप इसको याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं हम 5.1 प्रैक्टिस सेट। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन है 5.1 का पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर इन ईच केस। ईच केस मतलब ईच इवेंट। पहला है वनीता नोज फॉलोइंग साइट्स इन महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में वनीता लड़की को कितने साइट्स हैं वो पता है, आप गिनते हैं कितने टोटल। वनीता नोज फॉलोइंग साइट्स 1 2 3 4 3 4 5 6 7 8। So total sites 8। वनिता को 8 साइट्स पता है महाराष्ट्र में, वो समर वेकेशन में किसी एक जगह पे जाना चाहती है, ठीक है। तो कितने चांसेस है कि वो इस सिचुएशन को फुलफिल करेगी, मतलब इतने में से 8 में से अगर वो एक जगह जाएगी तो ऐसे कितने चांसेस तैयार हो सकते हैं। तो चारों को, 8 के 8 में से किसी न किसी एक को चुनेंगे। सिंस वनिता wants to visit only one place, therefore she has 8 possibilities। 8 पॉसिबिलिटी है क्योंकि 8 जगह है और ये किसी एक पे ही जाना है, तो 8 चांसेस है कि वो किसी न किसी पर जा सकती है, किसी एक पर, राइट। तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन। टोटल साइड्स 8, वनिता वांट्स टू गो 1, शी हैज 8 पॉसिबिलिटीज, राइट। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनी डे ऑफ अ वीक इज टू बी सिलेक्टेड रैंडमली। अचानक किसी एक दिन को, हमें किसी भी एक दिन को सिलेक्ट करना है, तो मतलब टोटल जितने भी दिन होंगे और सिलेक्ट एक को करना है, ये दो बात पता है, तो फिर हम पॉसिबिलिटी बता सकते हैं कितने चांसेस हैं किसी एक दिन को सिलेक्ट करने के। There are total number of days, कितने डेज होते हैं? 7 total number of days। There are total 7 days in a week। आप लिख सकते हो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमारे पास कितने टोटल डेज है? 8 डेज। तो 8 में से जब एक ही दिन सिलेक्ट करना है तो चांसेस कितने होंगे? देयरफॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग a day from a week is 7। ठीक है, 7 डेज है तो 7 चांसेस हुए, क्योंकि एक एक ही सिलेक्ट करना है, इसमें से कौन सा भी एक दिन हो सकता है, तो टोटल चांसेस हैं 7। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन कहता है सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम पैक ऑफ 52। 52 पत्तों का कार्ड्स का एक पैकेट है, उसमें से एक सिलेक्ट करना है। तो कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं, कितने चांसेस हैं? 52। जितने कार्ड्स उतने चांसेस, क्योंकि एक ही तो सिलेक्ट करना है। तो टोटल में से जितना सिलेक्ट किया उतना पॉसिबिलिटीज़ है। सो सिलेक्ट वन कार्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52। तो सॉल्यूशन होगा total cards in a pack are 52. Therefore, the possibilities of selecting one card out of 52 is 52. हो गया बस। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स नहीं लिखा है, नहीं तो आप आंख बंद करके 52 लिख दोगे। देयर आर कार्ड्स ऑन विच 10 to 20 नंबर्स आर रिटन। तो बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, जैसे कि कार्ड्स को वो 52 कार्ड समझ लेते हैं, या तो 10 to 20 मतलब लास्ट में 20 है तो 20 चांसेस समझ लेते हैं, पॉसिबिलिटीज, विच इज़ रॉन्ग। चलो करके देखते हैं। कुछ कार्ड्स हैं, सब पे 10 से लेके 20 तक नंबर्स लिखना है, तो लिखो ना। अब जितने कार्ड्स उतने पॉसिबिलिटीज। टोटल 11 cards, therefore total possibilities are 11. Is it? तो इस तरह से हो गया आपका 5.1।